हेलो हाय एवरीवन, मैं अनुमान लोधा सिविलरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नमाला 8.2। जो भी मेरे इस वीडियो पे नए हैं, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के बटन के पास ही बेल आइकन दिया हुआ है, उसे प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इससे कैसे करते हैं। अब इससे पहले मैंने उदाहरण नंबर 6, 7, 8 करवाया है और अब करने वाले इसी टेबल की सहायता से अपन इसके जो इसमें मान रखेंगे, मान रखकर करने वाले। अब देखो साइन 66 हल करते हैं इसका। साइन 66 का मतलब साइन, ये साइन और ये 66 √3/2। आप उसमें से मान देखते जाना, मैं इधर रख रहा हूँ। साइन 66 का मान होता है √3/2 इंटू यहाँ पे गुणा का चिन्ह। कोस 30 का भी मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कोस 66 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बस ये मान रख लिए। मान रखने के बाद क्या है, जोड़ बाकी गुणा बाकी तो है, जोड़ बाकी तो है, तो जोड़ बाकी अपन को आती है। तो करते हैं इसकी जोड़ बाकी कैसे होती है। ठीक है, तो कर देखो, √3 को √3 से गुणा किया तो √3 को √3 से किया तो 3, और 2 को 2 से किया तो 2 दूनी 4 प्लस ये 2 1 का 1, 2 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। जब हर अंश से जो समान हो ना, तो उनके अंश से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अंश जुड़ जाएंगे इसमें। अब अंशों को जोड़ दो, तो ये हो गया 3 और 1 4/4, यानी कि 4 एकम 4। ये फाइनल एक आंसर हो गया। अब इसी का सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड है इसको, इसी के सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 66 डिग्री, है ना। तो अब इसमें भी वैसे के वैसे मान रखना। अगर ये स्क्वायर देख के आप घबरा रहे हो ना, इसमें स्क्वायर देख के घबराना नहीं है अपन को, वैसा का वैसा ही है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, दो तो ऐसा कैसा ही, और tan 45 का मान, tan 45 फिर स्क्वायर लगा देना। tan 45 का मान होता है 1, tan 45 और स्क्वायर लगा दिया मैंने। ठीक है, कोस स्क्वायर 30, कोस 30 का मान होता है 1/√3/2, √3/2। अब कोस स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर लगा दो, माइनस साइन स्क्वायर 66, साइन स्क्वायर 66, साइन 66 का मान होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब तो अब ऐसा डायरेक्ट भी काट सकते हैं, इसको ऐसा काट भी सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो ये तो हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो 2 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू 1 प्लस 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 4, 2 का स्क्वायर 4। ये तो कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, तो फाइनल आंसर हो गया अपना 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ऐसा ही तीसरा है, तीसरा भी करते हैं, तीसरा भी देखते हैं अपन। ठीक है, तो अब तीसरा देखते हैं अपन। तीसरा क्या है, वैसा वैसे मान रखना। कोस 45 का मान रखो इसमें, ऐसा ही ऐसा ही है, बराबर हल कर रहा हूं मैं। कोस 45 का मान होता है 1, सॉरी, कोस 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 रख रहा हूं मैं, 1/√2। ये बटेवा का चिन्ह मैंने ऐसे ले लिया। सेक 30 का मान, सेक 30 का मान है 2/√3, 2/√3 प्लस ऐसा कैसा ही कोसेक 30 का मान है 2। ठीक है, अब बस जोड़ बाकी है, वापिस जोड़ बाकी कर लेते हैं अपन। जोड़ बाकी क्या है पूरा करेंगे, तो 1/√2 ये बटेवा का, और इनका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा √3, √3 लघुत्तम, तो ये हो गया। अब देखो इसमें √3 में √3 का भाग दिया तो एक बार, 1 को फिर 2 से गुणा किया तो 2। ठीक है, और फिर इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, तो √3 का भाग, √3 में 1 का भाग दिया तो √3 बार, √3 को फिर गुणा किया 2 से, प्लस 2/3। अब ये गुणा में है, ये सॉरी भाग में है, भाग में तो इनको गुणा में पलट करने के लिए पलट देंगे इसको। ठीक है, पलटा तो 1/2, 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2/3, इनको गुणा कर लो, तो ये आ गया ऊपर तो √3। अब नीचे क्या,
2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, और फिर ये प्लस 2 अंडर रूट 2। अब अंडर रूट से अंडर रूट में गुणा हो जाता है, तो अंदर तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 6। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं अपन। ये हो गया अंडर रूट, इसको आगे बढ़ा रहा हूं मैं। क्या है, अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, 6। ठीक है, अब इनमें क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, हरों का परिमेयकरण। तो मैं करता हूं हरों का परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है कि बीच वाला जो चिन्ह है ना उसको आगे गुणा करते हैं माइनस करके, है ना, उसको पलट के, है ना। तो अंडर रूट 3/2, 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, अब परिमेयकरण में क्या होता है, जो ये नीचे वाली संख्या होती है उनके बीच के चिन्ह को ये कर देते अपन, चेंज कर देते। 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 बटेवा, ये हो गया अपना 2, ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे, है ना, माइनस 2 अंडर रूट 6। इसको इससे गुणा करो, तो ये तो हो गया 2 अंडर रूट 6, अंडर रूट से अंडर रूट में गुणा हो जाता है। आगे बढ़ा रहे हैं इसको, तो 2 अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 इंटू, अब देखो ये इस रूप में, ये इस रूप में अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 के रूप में, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 के रूप में है। तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 गुणा हुआ, तो यह तो हो गया अंडर रूट 3 से तो 3, मैं इधर पूरा ही लिख देता हूँ, है ना। तो ये माइनस 2, ऐसा कैसे, 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 वाला। ठीक है, अब इधर देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सरसमी का बन रही है। तो यानी कि 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर, ये तो 2 अंडर रूट 6, ऐसा कैसे। ठीक है, और माइनस अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 गुणा हुआ तो 3, और 3 दूनी 6, 6 अंडर रूट 2 बटेवा 2 का स्क्वायर 4, और 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी कि ये हो गया 2 दूनी 4, ये तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8, ये माइनस का चिन्ह ऐसा कैसे, 2 का स्क्वायर 4, है ना, और अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 6 इंटू 4 कितना होता है, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 6 चौका 24। अब देखो 24 में से 8 घटाओ, तो ये बच गया अपने पास, 24 में से 8 गया, तो इनमें 2 कॉमन आ रहा, ऊपर भी 2 कॉमन ले लो, पहले तो 2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया अंडर रूट 6 माइनस माइनस ये 2 बार 3, 3 अंडर रूट 2 बटेवा 24 में से 8 गया, तो ये बच गए 16, माइनस के 16, माइनस के 16, तो 8 दूनी, ये माइनस के 8 बच गए। ठीक है, ये आ गया अपना, यहाँ पे लिख देता हूँ अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2 बटेवा माइनस के 8, इसको ऊपर वाले को चेंज कर दो, तो ये प्लस में, नीचे वाला प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आएगा अपना 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटेवा 8, ये आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा इसमें जोड़ बाकी लंबी है, डरना मत, और यह हो जाए। तो अब पहले क्वेश्चन का चौथा वाला करने वाले हैं, पहले क्वेश्चन का चौथा, तो चौथा भी देखेंगे अपन कैसे, पहले वाले की जैसे मान रख के करना है अपन को। अब देखो साइन 30 का मान रख रहा हूं मैं, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2,
टेन 45 का मान होता है 1 और कोसेक 60, कोसेक 60 का मान होता है ये कोसेक, और उधर देखो ये कोसेक और उधर से 60 आओ तो 2/√3, 2/√3। ठीक है, अब बटेवा ऐसा कैसे लगाना, और ये अपन सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2 और कोट 45 का मान होता है +1। ठीक है, अब इनको ऐसा कैसे ही अब हल करना अपन को, लघुत्तम लो, लघुत्तम लेंगे, ऊपर लघुत्तम क्या आएगा, ऊपर लघुत्तम आएगा 2/√3, 2/√3 लघुत्तम लेना आता होगा, लघुत्तम लेना आता होगा आपको। 2/√3, 2/√3 में भाग दिया मैंने 2 का, तो 2/√3, फिर √3 को 1 से गुणा किया तो √3 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है 1, 2/√3 बार भाग जाएगा, फिर इसमें 2/√3 आ गया यहाँ पे, फिर ये √3 कट गया, 2 दूनी 4। ठीक है, ऐसा कैसे, अब नीचे भी लघुत्तम लेंगे, 2/√3 लघुत्तम आएगा, 2/√3 लघुत्तम आ गया। अब 2/√3 में भाग दिया, 2 बच गया, 2 दूनी 4 प्लस 2 कट गया √3, फिर क्या बचा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो एक बार जो है 1 दिया तो 2/√3, 2/√3। ठीक है, अब इसको ये भाग में है तो उल्टा करके गुणा कर लेंगे अपन। ठीक है, अब देखो √3 1 है, अब इसके आगे भी 1 है, तो 1 और 2 तो 3/√3 हो गया, एक तो ये प्लस -4 बटेवा 2/√3। ठीक है, फिर नीचे भी देखो, नीचे भी 2 और 1 3 हो रहा, तो ये नीचे हो गया, मैं इनके गुणा में कर, सॉरी यार एक बार ऐसा ही लिख देता हूँ, तो 3/√3 और ये प्लस 4 बटेवा 2/√3। अब इनको मैं भाग में है तो गुणा में लिखूंगा, गुणा में लिखने के लिए नीचे वाले को उल्टा करना पड़ता है, तो 3/√3 -4 बटेवा 2/√3 इंटू ये हो गया, फिर आगे 2/√3 उल्टा किया तो बटेवा 3/√3 प्लस 4, इसको उल्टा किया देखो 3/√3 प्लस 4 और 2/2 ऊपर ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया अपना, ये तो कट गया, अब क्या बचा 3/√3 -4 बटेवा 3/√3 प्लस 4। परिमेयकरण कर लो, परिमेयकरण करने पर, मैं वापस परिमेयकरण कर रहा हूं उसी के जैसे, परिमेयकरण करने पर हरों का लिखना है ना, हरों का क्या करने पर, परिमेयकरण पर, हरों का परिमेयकरण कर रहे हैं अपन। तो कैसे करते हैं परिमेयकरण, नीचे वाली संख्या के बीच में जो चिन्ह होता है उसको परिवर्तन करके गुणा कर देते हैं, 4 बटेवा 3/√3 प्लस 4 इंटू 3/√3 -4 बटेवा 3/√3 -4। देखो ऊपर तो स्क्वायर वाली टर्म बन रही है, ए स्क्वायर मतलब दोनों का जो ए सेम है तो दोनों की स्क्वायर हो जाएगी, तो 3/√3 -4 का तो होल स्क्वायर बटेवा इधर बन रही ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 3/√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। आगे हल कर लो, ए प्लस ए माइनस बी वाली वो सरस्मिका क्या होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हल करो इसको, उसी टर्म से ही कर रहा हूं मैं, तो ए स्क्वायर यानी कि 3/√3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर तो 3 और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 तरह का, ये तो 3 का स्क्वायर तो 9, 9 3 27, 27
और बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस दो तो सूत्र के यहाँ पे वो वाली समीकरण लगा रहा हूं मैं, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली लगा रहा हूं, ठीक है। तो ये दो सूत्र के ए बी, ए का मान है 3√3 माइनस और बी का मान है 4, तो ए का मान तो गुणा कर दूंगा मैं 3√3 से और इंटू ये 4 और नीचे 3√3 का स्क्वायर ये हो गया 27 और माइनस 16 और हल कर लो इसको, आगे करें तो ये तो 16 27 और 16, 27 और 16 कितने होते हैं जोड़ो देख, तो जोड़ो 27 और 16 होते हैं 43, 27 और 16 होते हैं 43 और इसको गुणा करो 4 3 12 सॉरी 4 दूनी 8 और 8 3 24, ये माइनस 8 3 24 यानी कि 24√3 बटेवा 16 में से 27 में से 16 घटाओ कितने बचे 6 1 11 बच गए, तो ये अपना फाइनल आंसर, इसका आंसर हो गया 43 माइनस 24√3। समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे इसके अगले वाले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर इसी का 5वां ऐसा का ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसा कैसे मान रख के अपन को करना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा कठिन बात नहीं है, सारे जोड़ बाकी वाली, अगर आपको जोड़ बाकी आती होगी ना कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब बढ़ते के क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें पे। तो क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां भी ऐसा कैसा ही इसमें मान रखने हैं, उसी के जैसे अपन को जो सोल्व करना है। तो मैं सोल्व करना शुरू कर रहा हूँ इसका। तो देखो 5 ऐसा कैसा ही कोस 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का ये कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 तो वो जो है जो ठीक है। सेक 30 का मान क्या है इसमें देखो, सेक 30 का मान है 2/√3 प्लस ये इंटू 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस tan 45 का मान होता है 1 का ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, बटेवा ये बटेवा ऐसा है। sin 30 का मान होता है 1/2 का ये स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर 30 का मान होता है 2√3/2 √3/2 ये स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना, जोड़ बाकी है, हल कर लो बस, क्या दिक्कत है। 5 ऐसा कैसे इंटू 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब आगे भी गुणा कर लो, ये तो हो गया ऊपर तो 5/4 प्लस 416/3 और माइनस 1/, अब हर समान है तो आंसर जुड़ जाएंगे 4/4, तो 4/4 का मतलब तो कुछ रहा है नहीं, 4 एकम 4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 4/5 प्लस 16/3 माइनस 1/1, 4 एकम 4। तो इनका मैं लघुत्तम लेके कर रहा हूं आगे। अपना बच गया 5/4 और प्लस 16/3 माइनस 1। अब इनका लघुत्तम लेंगे, 4 3 12 लघुत्तम आएगा, ठीक है, 12 लघुत्तम आएगा। तो 4 3 12 3 पंजो 15 प्लस का चिन्ह ऐसे 3 चौक 12 और 16 चौक 64 माइनस ये 12 एकम 12।
15 में से 12 घटा लो, पहले तो कितने बचे 3, अब 64 में 3 जोड़ो 67, तो 67 बटेवा 64 में 3 जोड़ा 67, 67 बटेवा 12 आंसर होगा। इसका फाइनल आंसर 67 बटेवा 12 आंसर होगा। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सही गलत का। अब इसमें तो कुछ नहीं है, केवल जोड़ बाकी है। जोड़ बाकी समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ गई, उधर से मान रखना और जोड़ बाकी करनी है। अब विभिन्न और अंश वाली जोड़ बाकी आपको आती होगी, ठीक है। अब करेंगे अपन इसका प्रश्न नंबर 2 सही गलत वाला। सही बताना है, ये सही है गलत है वो करेंगे, ठीक है। तो अब करने वाले हैं इसके सही और सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 है सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट वाला ले रहा हूं मैं, फर्स्ट वाला। अब इसमें सही विकल्प क्या होगा, कैसे पता चलेगा? 2tan30 डिग्री बटेवा 1 + tan स्क्वायर 30 है ना। मान रख लो इसमें मान रख रहा हूं मैं 2 ऐसा कैसा ही। tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। ये बटेवा 1 + tan 30 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2√3 और ये हो गया 2√3, ये इसको भी हल कर लो। 1 + 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो √2 ऐसा 2/√3 ऐसा कैसा है। इनका लघुत्तम लिया 3, लघुत्तम लिया 3, तो 3 + 1, 3 + 1 होगा। लघुत्तम लेके करेंगे 2/√3 इंटू इनको उल्टा किया तो 2, 3 और 1 4, उल्टा करना इनको है ना, उल्टा कर दिया मैंने डायरेक्ट। तो 2 दूनी 4, ये कट गया। अब √3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू 3 को लिख सकता हूँ 3 √3 बटेवा ऊपर है नीचे गुणा किया तो 2 √3, 1 कट गया तो √3 बटेवा 2। अब √3 बटेवा 2 किसका मान होता है, देखो √3 बटेवा 2। अब इसमें देखो पहले तो sin 60 का √3 बटेवा 2 होता है क्या, नहीं होता है। cos 60 का sin 60 का √3 बटेवा 2 ही तो होता है, सॉरी, और का नहीं होता है। तो ए आंसर होगा इसका। बराबर मैं लिख सकता हूँ sin 60 डिग्री, ये ए आंसर होगा इसका, ठीक है। ऐसा भी ए तो हो गया। अब इसका सेकंड लेते हैं, सेकंड क्या करता है, तो इसी का सेकंड लेते हैं। सेकंड है 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 बटेवा 1 + tan स्क्वायर 45। tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान होता है, tan 45 का मान होता है 1 - 1 का स्क्वायर 1 बटेवा 1 + tan 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 बराबर 1 का स्क्वायर -1 अपॉन 1 + 1, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया और नीचे हो गया 2। अब किसी भी संख्या में 0 का भाग दो तो 0 ही आता है। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो ना, नीचे चाहे जो हो, बोले 2 हो 3 हो 10 हो 15 हो, 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो 0 ही होता। तो इसका आंसर होगा डी, आंसर होगा डी, ठीक है। अब इसका तीसरा लेते हैं। तीसरा क्या है, तो इसी का तीसरा है। अब तीसरा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि जब एक का a बराबर क्या होगा, ये अपन को निकालना। a बराबर क्या होगा, लेते हैं sin 2a बराबर 2 sin a, है ना। अब इसमें a का मान रख के देख लो, इसमें जो भी बैठता है वो कर लेंगे अपन। sin 0 में रख रहा हूँ a का मान 0, a बराबर मैं रख रहा हूँ 0, ठीक है। तो sin अब देखो sin 2 × 0 बराबर 2 × sin 0, ठीक है। तो ये तो हो गया sin 0 और इधर हो गया 2 sin 0 का मान 0, तो sin 0 का मान इधर भी 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 होता है। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है, ए आंसर होगा। इसी का चौथा भी लेते हैं।
अब इसमें क्या करना, मान रख के देख लेना, इससे नहीं आएगा तो 30 रख लेना, 45 ने उल्टा सुल्टा भी दे सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। तो इसी का चौथा क्या कह रहा है, 10 2 10 30 माइनस बटेवा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 बराबर है। तो लेते हैं अपन उसको 2 10 30 बटेवा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। अब इसमें 10 30 का मान क्या होता है, 10 30 का मान होता है 1 बटेवा अंडर रूट 3, 1 बटेवा अंडर रूट 3 बटेवा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1 माइनस 1 बटेवा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। हल कर लेंगे तो ये तो इधर तो हो गया 2 बटेवा अंडर रूट 3 बटेवा ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। पहले कर लिया, ऐसा तो स्पष्ट वाला है जैसा का जैसा ही है, ठीक है। आगे बढ़ते, पहले वाला का जैसा ही है, उसमें थोड़ा फर्क है इसमें, पहले वाले के जैसा कि जैसे उसमें प्लस था इसमें माइनस है। तो देखो ये हो गया अपना, तो 2 बटेवा अंडर रूट 3 ऐसा कैसे, और इसका जो लघुत्तम आएगा 3, ठीक है, और 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस 1। आगे कर रहा हूं मैं यहाँ पे 2 बटेवा अंडर रूट 3 इंटू, इनको चेंज करता हूँ या बाद में कर लूँगा, ठीक है। तो ये तो 2 बटेवा 3 चेंज कर लो, 2 बटेवा अंडर रूट 3 इंटू 3 बटेवा 2, तो 2 से 2 कट गया, ये बच गया अपने पास। अब अंडर रूट 3 को किस रूप में लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 बटेवा अंडर रूट 3, एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 कैंसिल, बच गया अपने पास अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 किसका होता है, कोस 30 का होता है, नहीं होता है, कोस 60 का, कोस 60 का नहीं होता है, साइन 60 का नहीं होता है, टेन 60 का नहीं होता, टेन 60 का मान 1 बटेवा अंडर रूट 3 होता है। इसमें ऑप्शन क्यों नहीं दिया है, एक बार देख तो देखो 10 में देखो, तो टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान होता है अंडर रूट 3, तो फाइनल आंसर हो गया टेन 60, ठीक है। एक बार कर लोगे ना तो बाद में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हो गया अपना सी आंसर। अब इसके बाद अगले पार्ट में मैं करवाने वाला हूँ, इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उन क्वेश्चनों को मैं अगले वाले पार्ट में करवाने वाला हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे अपन इसके 2 क्वेश्चन पढ़ के फिर बाद में अगले वाला चैप्टर करने वाले हैं 8.3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है कि वो टेबल जरूरी है, ये सारणी जरूरी है, ये जो अनुपात याद हो गए ना फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब आज का वीडियो यहाँ तक ही, जो भी वीडियो पे